हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। तो फ्रेंड्स, आज लोगों का हम लोगों का नया चैप्टर है तद्भव एवं तत्सम शब्द। इससे पहले हम लोग विलोम शब्द व एक शब्द का जो होता है अनेक शब्द का एक शब्द हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग तद्भव और तत्सम का परिभाषा पढ़ लेते हैं। इससे पहले जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं या फिर जो पिछला चैप्टर यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पिछला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। यह हिंदी विषय जो चल रहा है हम लोगों का, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें सिलेबस में हिंदी है तो 100% गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग तद्भव शब्द का अर्थ एवं परिभाषा समझ लेते हैं कि तद्भव शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो तत् धन भव से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है विकसित या उसके उत्पन्न। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हों तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आग, वर्षा, श्लोक, किशुन, कृपा आदि ये सब तद्भव शब्द हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का मेरुदंड कहा था, तद्भव शब्द को। इसके बाद अगला है तत्सम का शब्द एवं परिभाषा। तत्सम शब्द का संधि विच्छेद होता है तत्धन सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अर्थात जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वर्षा, श्लोक, कृष्णा, कृपा आदि ये सब तत्सम शब्द हैं। अब इसके बाद जो तत्सम शब्द है वो दो प्रकार का होता है। एक परंपरागत तत्सम शब्द होता है, एक निर्मित तत्सम शब्द होता है। तो ये हम लोग को पढ़ाना नहीं है क्योंकि ये लोग टीचर लोग, जिसका मतलब कि जो टीचर की तैयारी करता है सीटेट टूटेट का, वो लोग ये सब पढ़ते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अंगूरी या फिर अंगुली का तत्सम रूप होता है अंगुली। अक्षर या आखर का शब्द मतलब कि तत्सम होता है तत्भव शब्द का अक्षर। ये पहले आप लोग देख लीजिएगा कि इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड में तद्भव है और राइट साइड में तत्सम। तो हम लोग दो पढ़ चुके हैं। इसके बाद अंगूठा तद्भव शब्द का तत्सम होता है अंगुष्ठ। उसके बाद अमोल का तत्सम होता है अमूल्य। अफीम का तत्सम होता है अहिफेन। अनाड़ी का तत्सम होता है अनार्य। अंजलि का तत्सम होता है अष्टांजलि। जबकि अंगारा शब्द का तत्सम होता है अंगड़ार। आशीष शब्द का तत्सम होता है आशीष। अटारी शब्द का तत्सम होता है अट्टालिका। अजान शब्द का तत्सम होता है अज्ञान। जबकि अगुआ शब्द का तत्सम होता है अग्रणी। असी शब्द का तत्सम होता है असिति। अस्तुति शब्द का तत्सम होता है स्तुति। अकाज शब्द का तत्सम होता है अकार्य। जबकि अंगरखा शब्द का तत्सम होता है अंगरक्षक। जो ख होता है तद्भव में यह तत्सम में छ में बदल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोगों का कि अंगीठी का शब्द का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। अंगूठी शब्द का तत्सम होता है अंगुष्ठिका। अंगोछा शब्द का तत्सम होता है अंग प्रोच्छा। जबकि अरंग शब्द का तत्सम होता है अक्र। इसके बाद अंतड़ी शब्द का तत्सम होता है अंत्र। अंधा शब्द का तत्सम होता है अंध। अंधेरा शब्द का तत्सम होता है अंधकार। जबकि अंश शब्द का तत्सम होता है अंश। अकेला शब्द का तत्सम होता है एकल। और अखाड़ा शब्द का तत्सम होता है अछवाट। देखिए यहाँ पर जो ख है छ में बदल गया है। अखरोट शब्द का तत्सम होता है अछोर। अगहन शब्द का तत्सम होता है अग्रहायण। अगम शब्द का तत्सम होता है अगम्य। अगाड़ी शब्द का तत्सम होता है ये अग्रणी। अनाज शब्द का तत्सम होता है अनाद। आकाश शब्द का तत्सम होता है आकाश। अचरज शब्द का तत्सम होता है आश्चर्य।
28 शब्द का तत्सम होता है अष्टाविंशति। इसके बाद नेक्स्ट है कि 98 शब्द का तत्सम होता है अष्टानवति। 88 शब्द का तत्सम होता है अष्टाशीति। अठखेली शब्द का तत्सम होता है अष्ट। 18 शब्द का तत्सम होता है अष्टादश। इसके बाद 2.5 शब्द का तत्सम होता है अर्धतिथि और 68 शब्द का तत्सम होता है अष्टाजष्टी। इसके बाद अदरक शब्द का तत्सम होता है आद्रक। 58 शब्द का तत्सम होता है अष्टापंचाशत। अधूरा शब्द का तत्सम होता है अर्धपूरक। अनूठा शब्द का तत्सम होता है अनूठ। अनि शब्द का तत्सम होता है अणि। अपाहिज शब्द का तत्सम होता है अपाद हस्त। अपना शब्द का तत्सम होता है आत्मना, जबकि अम्मा शब्द का तत्सम होता है अम्ब। अम्मी या फिर अमी शब्द का तत्सम होता है अमृत। अमचूर शब्द का तत्सम होता है आम्रचूड़। अमावस शब्द का तत्सम होता है अमावस्या। इसके बाद है अगाड़ी शब्द का जो तत्सम होता है अग्रवर्ती होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि अलग शब्द का तत्सम होता है अलगन होता है, जबकि अनाज शब्द का तत्सम होता है अन। इसके बाद है आषाढ़ शब्द का तत्सम होता है आषाढ़। 2.5 शब्द का तत्सम होता है अर्ध तृतीय, जबकि अगला है कि अहेर शब्द का तत्सम होता है आखेट। अहीर शब्द का तत्सम होता है आभीर। अधर्म शब्द का तत्सम होता है अधर्म। अर्पण शब्द का तत्सम होता है अर्पण। अक्षत शब्द का तत्सम होता है अक्षत। इसके बाद आखर शब्द का तत्सम होता है अक्षर। आज शब्द का तत्सम होता है अध। ये देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है या फिर जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उसको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जितना हम पढ़ा रहे हैं तत्सम तद्भव सभी के सभी आपको देखकर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तद्भव एवं तत्सम का। तो चलते हैं अगला देखते हैं कि आँख का जो तत्सम होता है अच्छी होता है। आलस का तत्सम आलस्य। आँख का तत्सम अंक होता है और आस का तत्सम होता है आशा। इसके बाद है आम का तत्सम होता है आम्र। आसरा शब्द का तत्सम होता है आश्रय। आंत शब्द का तत्सम होता है आंत्र। आंसू शब्द का तत्सम होता है अश्रु। आंच शब्द का तत्सम होता है अर्ची और आब शब्द का तत्सम होता है आमा। आंवला शब्द का तत्सम होता है आम्लक, जबकि आवन शब्द का तत्सम होता है पंचास्त, जैसे 51 52। आरसी शब्द का तत्सम होता है आदर्शिका। आवा शब्द का तत्सम होता है आपाक। आली शब्द का तत्सम होता है चत्वारिशत, जैसे 40 42। और आधा शब्द का तत्सम होता है अर्ध या फिर अर्ध। 8 शब्द का तत्सम होता है अष्ट। आप शब्द का तत्सम होता है आत्मा। आढ़त शब्द का तत्सम होता है आढ़त्व। आभूषण शब्द का तत्सम होता है आभूषण। आयु शब्द का तत्सम होता है आदेश, जबकि आधीन शब्द का तत्सम होता है अधीन। आंचर शब्द का तत्सम होता है आंचल। इसके बाद हम लोग ई स्वर से संबंधित देख लेते हैं कि इलायची शब्द का तत्सम होता है एला। इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। इमली शब्द का तत्सम होता है अम्लिका। इकट्ठा शब्द का तत्सम होता है एकत्र या फिर एकस्थ। इस शब्द का तत्सम होता है इत्स, जबकि अगला दिया हुआ है इसमें ये रहा कि इतवार। इतवार शब्द का तत्सम होता है आदित्यवार। इतना शब्द का तत्सम होता है इयत। 31 शब्द का तत्सम होता है एक त्रिंशत। 41 शब्द का तत्सम होता है एक चत्वारिशंत। इसके बाद है कि 61 शब्द का तत्सम होता है 61। 21 शब्द का तत्सम होता है एक विसंत
एक एक विंशति। 81 शब्द का तत्सम होता है एकाशीति, जबकि 51 शब्द का तत्सम होता है एक पंचाशत। इसके बाद ईंधन शब्द का तत्सम होता है ईंधन, जबकि ईख शब्द का तत्सम होता है इच्छु। ईर्ष्या या फिर ईर्खा शब्द का तत्सम होता है ईर्ष्या, जबकि ईंट शब्द का जो तत्सम होता है इष्टिका होता है। इसके बाद उत्साह शब्द का तत्सम होता है उत्साह। उपरोक्त शब्द का तत्सम होता है उपर्युक्त। उबटन शब्द का तत्सम होता है ऊर्ध्वतन। उल्लू शब्द का तत्सम होता है उलूक। उलाहना शब्द का तत्सम होता है उपलाभ, जबकि जठान शब्द का तत्सम होता है उत्थान। उस शब्द का तत्सम होता है अमुष्य। उपजना शब्द का तत्सम होता है उत्पगद्यते। ऊठ शब्द का तत्सम होता है उत्तिष्ठ। उड़ शब्द का तत्सम होता है उड। उबालना शब्द का तत्सम होता है उद्वालन, जबकि 19 शब्द का तत्सम होता है उन्विसंति। 29 शब्द का तत्सम होता है उनत्रिसंति, जबकि 39 शब्द का तत्सम होता है उनचारिसंत। 49 का शब्द का तत्सम होता है उनपंचाशत। उगना शब्द का तत्सम होता है उद्गत। इसके बाद उगलना शब्द का तत्सम होता है उद्गलन। उद्घाटना शब्द का तत्सम होता है उद्घाटन। इसके बाद है उज्जड शब्द का तत्सम होता है उज्जड। उपास शब्द का तत्सम होता है उपवास। उषा शब्द का तत्सम होता है उच्छ्वास। उजला शब्द का तत्सम होता है उज्ज्वल। इसके बाद आप देख लीजिए उल्लू शब्द का तत्सम होता है उलूक। उन्मेष शब्द का तत्सम होता है उन्मेष। ऊन शब्द का तत्सम होता है उर्ण। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऊंचा शब्द का तत्सम होता है उच्च। ऊठ शब्द का तत्सम होता है उष्ठ। उखल शब्द का तत्सम होता है उद्गल। ऊसर शब्द का तत्सम होता है वंध्या, जबकि एड़ी शब्द का तत्सम होता है अडी। एवज शब्द का तत्सम होता है स्थानापत्र। एका शब्द का तत्सम होता है ऐक्य। एकलौता शब्द का तत्सम होता है एकल पुत्र। ऐसा शब्द का तत्सम होता है ए दृश्य। इसके बाद अगला है कि ओखली शब्द का तत्सम होता है उलूखन। ओठ शब्द का तत्सम होता है ओष्ठ। ओर शब्द का तत्सम होता है अवर, जबकि ओस शब्द का तत्सम होता है अवश्याय। ओझा शब्द का तत्सम होता है उपाध्याय। ओला शब्द का तत्सम होता है ऊपर। इसके बाद अगला है कि अवगुण शब्द का तत्सम होता है अवगुण। औंधा शब्द का तत्सम होता है अवधमूर्ध। और शब्द का तत्सम होता है अपर्ण। इसके बाद हम लोग क व्यंजन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है कंधा। तो कंधा शब्द का तत्सम होता है स्कंध। के शब्द का तत्सम होता है कृत्य या फिर कार्य। केला शब्द का तत्सम होता है कदली। किवाड़ शब्द का तत्सम होता है कपाट। कर्तव्य शब्द का तत्सम होता है कर्तव्य, काम या फिर कर्म, जो कि इसका तत्सम होता है कर्म। कपूत या कुपुत शब्द का तत्सम होता है कुपुत्र। कपूर शब्द का तत्सम होता है कर्पूर। कछुआ शब्द का तत्सम होता है कच्छप। कबूतर शब्द का जो तत्सम होता है कपोत होता है। करोड़ शब्द का जो तत्सम होता है कोटि होता है। इसके बाद किशन शब्द का जो तत्सम है कृष्ण है। कारज का तत्सम होता है कार्य। कुदारी शब्द का तत्सम होता है कुदाल। कच्चा शब्द का तत्सम होता है कुपच। किसान शब्द का जो तत्सम होता है कृषक होता है।
कुत्ता मतलब कुत्ता शब्द का तत्सम होता है कुक्कुर। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि कसेरा। कसेरा शब्द का तत्सम होता है काश्यकार। कंगाल शब्द का तत्सम होता है कंगड़ा। कौड़ी शब्द का तत्सम होता है कपार्दिका। कांटा शब्द का तत्सम होता है कंटक, जबकि कपास शब्द का तत्सम होता है करपास। काज या फिर कारज शब्द का तत्सम होता है कार्य। कान शब्द का तत्सम होता है कर्ण। काठ शब्द का तत्सम होता है काष्ठ। कुटुम्ब शब्द का तत्सम होता है कुटुम्ब। इसके बाद अगला है कि कोयल शब्द का तत्सम होता है कोकिल। कुम्हार शब्द का तत्सम होता है कुंभकार। कुआं शब्द का तत्सम होता है कूप। कुछ शब्द का तत्सम होता है कशित। क्रोधित शब्द का तत्सम होता है क्रुद्ध। इसके बाद कुंजी शब्द का तत्सम जो होता है कुंचिका या फिर कुंजिका। क्रोधी शब्द का जो तत्सम होता है क्रुद्ध। कहाँ शब्द का जो तत्सम होता है कुत्र होता है। कोदो शब्द का जो तत्सम होता है कुद्र। कहार शब्द का जो तत्सम होता है स्कंदधार होता है। कंगन शब्द का जो तत्सम होता है कंकड़ होता है। कंघी शब्द का तत्सम कंकथी। कंवल शब्द का जो तत्सम होता है कमल होता है, जबकि कई शब्द का जो तत्सम होता है कति होता है। कचहरी शब्द का जो तत्सम होता है कृत्यगह होता है। कटघरा शब्द का तत्सम जो होता है वो काष्ठगिरी होता है। कटहल शब्द का जो तत्सम होता है कंठफल होता है। कटलीपुत्र का जो तत्सम होता है काष्ठपुतलिका। कढ़ा शब्द का तत्सम होता है कराह। कल शब्द का जो तत्सम होता है कल्ले होता है। कहानी शब्द का जो तत्सम होता है कथानिका होता है। कड़ुआ शब्द का तत्सम होता है कटु। इसके बाद कपड़ा शब्द के बाद कपड़ा शब्द का तत्सम होता है करपट। कब शब्द का तत्सम होता है कदा। कांच शब्द का तत्सम होता है काच, जबकि का शब्द का जो तत्सम होता है कृत होता है। काट शब्द का जो तत्सम होता है कृत कर्त होता है। काटना शब्द का जो तत्सम होता है कर्तन। काढ़ा शब्द का तत्सम होता है क्वाथ। कान्हा किशन शब्द का जो तत्सम है कृष्ण होता है। कृपया शब्द का तत्सम होता है कृपया। किस शब्द का जो तत्सम होता है कस होता है। किसम शब्द का जो तत्सम होता है कृषाण होता है। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं जो तत्सम तद्भव का दिया हुआ है कि कुआरा शब्द का जो तत्सम होता है कुमारक कह होता है। कढ़ा शब्द का जो तत्सम होता है कटा होता है। कीड़ा शब्द का तत्सम कीटक। कुम्हाड़ा शब्द का जो तत्सम होता है कुष्मांड होता है, जबकि कुल्हाड़ा शब्द का तत्सम होता है कुठार। कूची शब्द का जो तत्सम होता है कुर्चिका होता है। कूदना शब्द का जो तत्सम होता है कुर्दन होता है, जबकि कूड़ा शब्द का तत्सम कूट। केवट शब्द का जो तत्सम होता है केवर्त होता है। कैसा शब्द का जो तत्सम होता है कीदृश होता है, जबकि कैथा शब्द का तत्सम होता है कपित्थ है। कोई शब्द का तत्सम कोडपी। कोठारी शब्द का जो तत्सम होता है कोष्ठागारिक। कोढ़ शब्द का जो तत्सम होता है कुष्ठ होता है। कोढ़ी शब्द का जो तत्सम होता है कुष्ठी होता है। कोक शब्द का तत्सम कुछी। कोना शब्द का जो तत्सम होता है कोढ़ होता है। कोस शब्द का जो तत्सम होता है क्रोश। कोहनी शब्द का तत्सम कफोड़ी। कौन शब्द का जो तत्सम होता है कापुनः। कौवा शब्द का तत्सम काक। कौर शब्द का तत्सम कावल। कोयल शब्द का जो तत्सम होता है कोकिल होता है। क्या शब्द का तत्सम कीम। इसके बाद क्यारी शब्द का जो तत्सम होता है केदारी का होता है। इसके बाद क्यों शब्द का जो तत्सम होता है किम्पुन होता है। किल्लोल शब्द का जो तत्सम होता है कल्लोल होता है।
कान शब्द का तत्सम कर्ण, जबकि काना शब्द का तत्सम काढ़ा होता है, काढ़। कांसा शब्द का तत्सम होता है कांस्य। इसके बाद है काजल शब्द का जो तत्सम होता है कज्जल होता है। केहरी शब्द का जो तत्सम होता है केसरी होता है, जबकि कार्तिक शब्द का जो तत्सम होता है कार्तिक होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि खंभा शब्द का जो तत्सम होता है स्तंभ होता है। खोता शब्द का जो तत्सम होता है खंगायातन होता है। खीर शब्द का जो तत्सम होता है क्षीर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट है। आप क्या कीजिएगा कि तत्सम तत्वों जब आप पढ़ लीजिएगा तो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। खप्पर या फिर कपड़ा शब्द का तत्सम होता है खरपर। खार शब्द का जो तत्सम होता है छार होता है। खलित शब्द का जो तत्सम होता है रसखलिता होता है। खेत शब्द का तत्सम क्षेत्र, जबकि खेती शब्द का तत्सम होता है क्षेत्रित। खेल शब्द का तत्सम होता है खेला। इसके बाद अगला पॉइंट है कि खुजली शब्द का तत्सम होता है खरजू। खैर शब्द का तत्सम होता है खदीर। खोदना शब्द का तत्सम होता है छोदन। खूर शब्द का तत्सम होता है छूर। और खाना शब्द का जो तत्सम होता है खादन होता है। खान शब्द का जो तत्सम होता है खनी होता है। और खाट शब्द का तत्सम होता है खटवा। खंडहर शब्द का खंडगिरी तत्सम होता है। और खजूर का जो तत्सम होता है खुर्जर शब्द होता है। खतरी का जो तत्सम होता है छतरी। इसके बाद खासी शब्द का तत्सम कास होता है। खाई शब्द का जो तत्सम होता है खाती, जबकि खाजा शब्द का तत्सम खाद। इसके बाद हम लोग ग से संबंधित पढ़ लेते हैं। तो गंवार शब्द का तत्सम ग्रामीण। गदहा शब्द का जो तत्सम होता है गंधर्व होता है। गवैया शब्द का जो तत्सम होता है गायक होता है। गांव शब्द का जो तत्सम होता है ये ग्राम होता है। गाय शब्द का तत्सम गो, जबकि गड्ढा शब्द का तत्सम गर्त होता है। गिद्ध शब्द का तत्सम होता है गृध्र। गोबर शब्द का जो तत्सम होता है गोमय या गोमल या फिर गोविष्ठ। गुण शब्द का तत्सम होता है गुड़। गेहूँ शब्द का तत्सम होता है गोधूम। गहरा शब्द का तत्सम होता है गंभीर। गाजर शब्द का गृजन तत्सम होता है। गणना शब्द का तत्सम होता है गलन। गाठ शब्द का तत्सम होता है ग्रंथि। गागर शब्द का तत्सम होता है गरगर। गाभिन शब्द का तत्सम होता है गर्भिणी। गाहक शब्द का तत्सम होता है ग्राहक। गुफा शब्द का तत्सम होता है गुहा। गुसाई शब्द का तत्सम होता है गोस्वामी। गुंजना शब्द का तत्सम होता है गुंजन। गेद शब्द का तत्सम होता है गंदुक। और गोद शब्द का तत्सम होता है गोत्र। गोद शब्द का तत्सम होता है क्रोध। इसके बाद गोरा शब्द का जो तत्सम होता है गौर होता है। गोह शब्द का तत्सम गोधा। गौना शब्द का तत्सम गमन। 11 शब्द का तत्सम होता है एकादश। इसके बाद है ग्वाला शब्द का जो तत्सम होता है गोपालक होता है। गर्मी शब्द का तत्सम होता है ग्रीष्म। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं। ये रहा गणेश शब्द का जो तत्सम होता है गणेश है। गाड़ी शब्द का तत्सम है गार्थ। ग्राहक शब्द का जो तत्सम है गाहक शब्द का जो तत्सम है ग्राहक होता है। और गिनना शब्द का जो तत्सम होता है गणना करना। गलत का तत्सम होता है गलत। गर्दन शब्द का जो तत्सम होता है ग्रीवा होता है। गेरू शब्द का जो तत्सम होता है गैरिक होता है। इसके बाद जो घ से स्टार्ट होगा घ व्यंजन से वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। ये टोटल 3 वीडियो में हम लोग तत्भव और तत्सम पढ़ेंगे। ये हम लोग का पहला वीडियो था जिसमें हम लोग अ से स्टार्ट किए थे और ग तक ख़त्म किए थे। और जो भी अगला होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। यदि फ्रेंड्स पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले पिछला वीडियो देखिएगा जो भी चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। और ये वीडियो देखने के बाद आप जो भी मॉडल सेट है इस टॉपिक का
तत्सव या तद्भव या तत्सम का, उसका आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अपना नोट्स में जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।